तो है फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विथ आशीष। तो दोस्तों, आज हम रूम पर ही हैं और चलते हैं अपने और कुछ दोस्तों से मिलवाते हैं। प्रयागराज स्टूडेंट लाइफ जो आप लोगों को दिखाए थे, तो कुछ और स्टूडेंट से आपको मिलवाते हैं, कैसे अपने लाइफ में यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। तो उनसे मुलाकात करवाते हैं, उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। तो चलते हैं उनके पास। तो फ्रेंड, हम पहुंच गए हैं आनंद भाई के रूम पे, और इसी रूम में रोहित भाई और उनके दो और साथी रहते हैं। उन लोगों से भी आप लोगों को परिचित करवाएंगे। तो चलते हैं, पहले आनंद भाई से, फिर रोहित भाई से आप लोगों को बात करवाते हैं, कैसे रहते हैं और कितना पढ़ते हैं, किस चीज़ की तैयारी करते हैं, सबके बारे में बात होगी। तो पहले चलते हैं, आनंद भाई से मिलते हैं। ये हैं आनंद भाई। तो भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बात करने के लिए राज़ी हो गए। तो हम आपसे यही पूछना चाहते हैं, आप यहाँ पे कितने दिनों से रहते हैं, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं तो यहाँ 2 साल से रहता हूँ जी। तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? तैयारी सब वही घुसेड़ दे जौन जौन होला जोन होला कि एग्जाम, मास्टरी, पुलिस, एसआई जी तो होता है। मिडिल क्लास फैमिली में सब चीज़ उसी में लगा रहता है। तो आप कितने लोग यहाँ पे रहते हैं इस रूम में? रेंट 2 लोग का देते हैं, रहते 4 लोग हैं, रेंट 2 लोग का देते हैं। तो आपको यहाँ पे रहने में कितना संघर्ष झेलना पड़ रहा है प्रयागराज में जीवन, मतलब स्टूडेंट लाइफ? रात में 3 बजे छत पे थे। जी हाँ हाँ। और मॉर्निंग में उठते हैं 12 बजे, सो के उठते हैं जी। लाइब्रेरी का टाइम भी चल रहा है, अभी जाऊँगा 5 मिनट लाइब्रेरी। तो कितने घंटे तक पढ़ाई हो जाती है आपका पूरा ओवरऑल एक दिन का? 10 घंटे का, लेकिन मिनिमम 7 आवर हो जाता है। चलिए, बहुत वाली बात नहीं, रियलिटी वाली बात। रियलिटी वाली है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब चलते हैं, रोहित से बात करते हैं। और बताइए रोहित भाई, आपका क्या हाल है? यूँ ना शर्माइए। क्यों रो रहे हैं? मत रोइए। कोई अंदर वाली बात है तो उसको ना बताइए, कोई बात नहीं। बात यही है कि सर वैकेंसी वगैरह देख रहे हैं, आप सरकार डिले कर रही है। हाँ, ये तो है, सरकार तो डिले कर रही है, लेकिन उसी रहती थोड़ा थोड़ा सा भावुक हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें। तो आप कितने दिनों से यहाँ पे रहते हैं? 17 महीने। 17 महीने, मतलब एक एक दिन गिन रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अच्छा, चावल के दानों की जैसी जिंदगी। और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? वनडे या सेम? हाँ, टारगेट है बीबीसी का। तो कितना घंटा पढ़ाई कर लेते हैं आप? हमारा तो वही 6 से 8 घंटे हो जाते हैं। 6 से 8 घंटा। आप भी लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं? हाँ, 2 टाइम किए। जी। तो ये सारे बुक्स आप ही के हैं? हम सब के हैं। इसमें कोई अलग नहीं है कि कौन किसका है, कौन किसका है, मतलब सब पढ़ें? नहीं, कोई भेदभाव वाला मानसिकता ही नहीं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं। तो भाई, रोहित भाई के यही पार्टनर ये भी हैं। और पहले तो आप अपना नाम बताइए। अवनीश यादव। अवनीश यादव उर्फ रोलो। हमें सुनाई दिया रोहू। तो चलिए, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि आप कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं? अभी हमें हुआ इलाहाबाद आए 5 महीने हो गया, 5 महीने 10 दिन। जी। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी कोचिंग कर रहे हैं, साथ साथ जिम भी ज्वाइन किए हैं, उसके साथ साथ लाइब्रेरी भी ज्वाइन किए हैं, उसके साथ साथ फिर तो लग रहे पढ़ते हैं। तो आप नीचे क्यों बैठे हैं? क्या है ना, रूम पे 4 लोग रहते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई जहाँ बैठ जाए, जबरदस्ती नहीं है, कोई नीचे बैठे, कोई ऊपर बैठे। तो चारों लोग सोते कैसे हैं? 2 बेड पे आ जाते हैं? नहीं, 2 लोग, कुछ लोग नीचे सोते हैं, कुछ लोग ऊपर सोते हैं। जी। ऐसा नहीं है, कोई ऊपर सो जाता है, कोई नीचे, कोई भेदभाव नहीं है।
सब प्यार से रहते हैं, सब भैया बड़े हैं, एकदम अच्छे से रहते हैं, लोग से सीख मिलती है बहुत। मतलब आनंद भैया से और रोहित भाई से उन लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ। और खाना वाना कैसे आप लोगों को बनता है? 4 लोगों को बहुत दिक्कत होती होगी। खाना क्या है, हमारा रोज का रूटीन क्या है कि सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 5:30 बजे जिम चले जाते हैं जी। 6:30 बजे आते हैं, इसके बाद नहा धो के फिर कोचिंग से आते हैं 11 बजे, फिर 11:30 बजे तक आ जाते हैं रूम पे। इसके बाद खाना बनाया जाता है, भैया भी सो जाते हैं, उसके बाद खाना पीना खा के सो जाते हैं सर। हाँ, तो देखिए आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो जिसे आप भैया बोल रहे हैं आनंद भाई, रात को 3 बजे छत पे थे, हाँ, तो बोल रहे थे कि नींद ही नहीं है, मतलब उनका हाँ सोए रूटीन है 3-4 बजे सोने का, 3-4 बजे सोने। और उठेंगे करीब 9-10 बजे। इसके बाद खाना पीना बनाया जाएगा। इसके बाद ऐसा कह सकते हैं सबका अलग अलग रूटीन है। रूटीन सबका अलग अलग है। और ये सब बड़े प्यार से रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, जैसे एक प्रकार फैमिली बन गई है। प्यार में ही जिंदगी है भाई, जी, कोई बात नहीं है ऐसा। जरूरी नहीं है आप मतलब अदर से प्यार करें, जी प्यार तो किसी से भी हो सकता है। हाँ, लेकिन संभाल के कीजिएगा। जी। और रोहित के एक भाई हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है, याद नहीं आता, ये छोटा भाई बुलाते हैं। तो प्यार से छोटे भाई बुलाते हैं, लेकिन नाम नहीं याद है। खैर कोई बात नहीं, जब इतना प्यार हो तो छोटे भाई में ही काम चल जाता है। तो वो किसी तैयारी कर रहे हैं? सागर। अभी वो 12th पास करके आया है घर से, यहाँ 11th कोचिंग कर रहा है, कोचिंग ऑनलाइन भी किया गया है। अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो फ्रेंड, ये रहा यहाँ के कुछ दोस्तों का, कुछ और स्टूडेंट का हाल जो मैं आप लोगों को दिखाया। इनका मैं कमरा भी आप लोगों को दिखाया। तो 4 लोग रहते हैं, रहने के लायक तो सिर्फ 2 लोग का रूम है, और एक ऐसा ही रूम है जिसमें मैं अकेला रहता हूँ, और इसी में ये लोग 4 लोग रहते हैं। तो सोचिए कितना एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में। और चलते हैं, एक दो जन से और बात करते हैं और उनसे मिलवाते हैं, जैसे कि बॉबी से। और इन लोगों से बात हो चुकी है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद इतना समय देने के लिए हमें। अरे आपके बहुत आभारी है। बिल्कुल बिल्कुल, दबा के चाहे जैसे भी, बस लाल बटन टिप जाना चाहिए बस। जी जी, धन्यवाद। तो फ्रेंड, अब चलते हैं बॉबी के रूम में। ये हैं हमारे बॉबी सर, बॉबी भाई, जो कि पढ़ रहे हैं। पहले इनका रूम आप लोगों को दिखा देते हैं। लगभग सभी रूम एक जैसे ही हैं, क्योंकि एक ही मकान में हम लोग रह रहे हैं। तो जितना बड़ा मेरा रूम है, जितना बड़ा उनका रूम है, उतनी बड़ा इनका भी रूम है। तो शायद मतलब बॉबी भाई अकेले ही रहते हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना हमें इनके बारे में पता है। अब चलते हैं, कुछ इनसे बात करते हैं, जो हमें नहीं पता है वो ये बताने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। तो बॉबी भाई, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर, और आप मेरे लिए थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, अपने बहुमूल्य समय निकाल रहे हैं मेरे लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सब कुछ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इससे कुछ क्या वजह है लिखने की? सर, वो मेरा एक सीक्रेसी है, उसको हम आपको शेयर नहीं करना चाहेंगे। जी जी, बस थोड़ा सा यही बता दें, वो मेरा मोटिव है, उसके बाद थोड़ा मोटिवेशन है, इसलिए वो वहाँ पे लगा है। जी जी। तो आप कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं? सर 2 साल हो गया है, मिनिमम 2 साल। तो तीसरा साल लगा है। कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है यहाँ? सर यहाँ का स्ट्रगल पूछिए मत, यहाँ जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। जी। तो आप अकेले रहते हैं तो खाना वाना बनाने में दिक्कत होती होगी, और फिर रहने में प्रॉब्लम होता होगा? हाँ सर, खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है, रहने में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या किया जाए। कैसे मैनेज करते हैं ऐसे? तो सर खाने का जो है उसको हम बाहर ही मैनेज करते हैं, कभी कभी रूम पे बन जाता है और बराबर बाहर ही मैनेज करते हैं उसको। तो टोटली कितना खर्चा चला जाता होगा एक मंथ का आपका? सर टोटली फिर भी मिनिमम जो है 6 से 7 हज़ार रुपये लग जाता है। इनका रेंज हाई है, इन पर ध्यान मत दीजिएगा। जो मैं बताया हूँ, मेरा तो 4,000 में कंप्लीट हो जाता है। नहीं सर, अगर 2 लोग रहेंगे तो मेरा भी लगभग 5 या 4 हज़ार में हो जाता है, लेकिन सिंगल रहने पर क्योंकि रूम का रेंट जो है
मालिक उतना ही लेते हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगता है। और बाहर भी खाते हैं ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा। जी जी। तो और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो? जी सर, 1 साल से यूपीएससी में ही लगे हैं, अभी एलिजिबल नहीं है। इस बार मेरा जो है बीएससी कंप्लीट हुआ, तो इस बार से पीसीएस, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट किए हैं। जी। तो 2023 में पहला अटेम्प्ट देंगे। आप किसी का क्लास कर रहे हैं या फिर ऐसे ही सेल्फ स्टडी? नहीं सर, लाइब्रेरी भी ज्वाइन किए हैं, उसके बाद करियर विल पे गगन प्रताप सर से मैथ पढ़ते हैं, उसके बाद जयदीप सर से इंग्लिश पढ़ते हैं, उसके बाद पीयूष वार्षणीय सर से रीजनिंग पढ़ते हैं। जी जी, अच्छी बात है, आप पढ़ते रहिए। तो कितना ओवरऑल पढ़ लेते हैं एक दिन, कितना आवर्स? मैक्सिमम सर 6 से 7 घंटा पढ़ पाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि इतना ही मैं पढ़ पाता हूँ जितना बता सकूँ। ये रियलिटी है ना? जी रियलिटी है ये। अच्छा अच्छा। हमें कुछ दिन पहले आप बहुत डिस्टर्ब दिखे थे, लेकिन उसके बाद देख रहे हैं आप बहुत ही सही और बहुत शालीनता से पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके पहले हम आपको देखे थे कि आप कभी छत पे कभी नीचे रहते थे। ये बात मुझे पता है, ये नहीं बताएंगे अपने मुंह से, इसलिए ज़्यादा कुछ इस पर नहीं टिप्पणी करना चाहते हैं। लेकिन नहीं सर, थोड़ा डिस्टर्ब थे, थोड़ा फैमिली, उसके बाद थोड़ा पर्सनल भी प्रॉब्लम थी, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब थे बस, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, जो भी आएगा हम उसको बाहर कर देंगे, चाहे वो मेरी लाइफ का हो चाहे जो हो। जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका ऐसे ही सपोर्ट मुझे मिलता रहे, ये मुझे उम्मीद है। जी थैंक यू सर। और चलते हैं दोस्तों, इनसे बात हो गई है। और तो फ्रेंड, इनसे बॉबी भाई से बात हो गई है, और इसके पहले भी इनका आप ब्लॉग देख लिए होंगे। हमारे ब्लॉग में आए, इनका बर्थडे विश जो किए थे, उसका सेलिब्रेट किए थे, उसका भी हम वीडियो बनाए थे, ब्लॉग बनाए थे, जो भारद्वाज पार्क में था। तो इनसे आप पहले से ही परिचित हैं, और थोड़ा ये हमारे सामने फ्रंट में पढ़ते हैं, जस्ट रूम के सामने ही, तो इनसे कुछ ज़्यादा ही तालमेल हो रहा है हमारा, तो इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा पता है, इसलिए हम जो आगे बोल दिए हैं वो आप समझ लीजिएगा, और उसमें ज़्यादा कुछ गलत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर IPS का जो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं उसे, लोगो, तो लोगो वो लगा हुआ है। यानी आप IAS की तैयारी नहीं करेंगे, IPS करेंगे? नहीं सर, यूपीएससी में IAS होता ही है, लेकिन अगर रैंक के हिसाब से होता है, रैंक जिस वाइज मिलेगा हमको, क्योंकि डिफेंस लाइन ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम IPS को चूज करेंगे। जी, तो ये अच्छी बात है, आप IPS को चूज़ करेंगे। लेकिन ये जो लगाए हैं, इससे यही मालूम होता है कि पहले से ही आप IPS चूज़ करेंगे, चाहे आपको IAS मिलता भी है। जी बिल्कुल, हम IPS ही चूज करेंगे। तो इसीलिए मैंने आप यहाँ पे अपने दर्शकों को बताने की कोशिश की है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ खाने वाने के लिए नहीं रखे हैं सर? मूंगफली है, मूंगफली अगर आपको खाना हो तो खा सकते हैं, थोड़ा बहुत बाइट टाइप में ऐसे चल जाता है। एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे मूंगफली मिला है खाने को, तो खा लेते हैं। ये हमारे आनंद भाई तैयार हो चुके हैं बैग लेकर के लाइब्रेरी के लिए। तो फ्रेंड, कर लिए हैं हम कुछ दोस्तों से बात। प्रयागराज स्टूडेंट स्ट्रगल सीरीज़ में एक नया एपिसोड आपको देखने को मिलेगा, जो आज मैंने शूट किया। इसके बाद भी हम आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे, आप, क्योंकि हम अपनों के बीच में हैं, प्रयागराज में ही हैं, हम भी एक स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट की हर एक प्रॉब्लम को समझते हैं, और इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं और कैसे यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पर इसमें डेंगू भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो इसलिए लड़के यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मैं भी यहाँ पे रह रहा हूँ। मेरे घर वाले हमेशा, मेरे भैया जी कॉल करके ये बोलते रहते हैं कि मच्छरदानी हमेशा लगाया करो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मच्छरदानी में ही रह करके पढ़ाई किया करो। तो क्योंकि डेंगू जो है, जो दिन में मच्छर काटते हैं उससे ही होता है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हाल है। आपको पता ही है, हम छोटा बगहाड़ा में रहते हैं, और बाहर बहुत साफ़ सुथरा तो नहीं है छोटा बगहाड़ा में, तो इसलिए हमेशा सजेशन देते रहते हैं, और स्टूडेंट के हर एक स्ट्रगल को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये ब्लॉग कैसा लगा। मिलते रहेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए राधे राधे।